कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय मित्रों, कहा जाता है कि बिना तुलसी माता के विष्णु जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, और इसी प्रकार से विष्णु जी की किसी भी पूजा या किसी भी व्रत को बिना तुलसी माता की कथा के अधूरा माना जाता है। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं द्वादशी के दिन एकादशी व्रत पारण, तुलसी माता और श्री हरि विष्णु के विवाह की अत्यंत ही पावन कथा। मित्रों, तुलसी माता से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। तो चलिए मित्रों, एकादशी व्रत पारण की बहुत ही सुंदर कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बार भगवान शिव ने किसी कारण वश अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उनके तेज के प्रभाव से एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी राजा बना और इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। जब जालंधर विवाह योग्य हुआ तो दैत्य राज की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से संपन्न हुआ। जालंधर एक क्रूर महाराक्षस था जो सदा ही अपनी सत्ता के मद में चूर रहता था। एक समय उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से देवताओं से युद्ध करने का निर्णय लिया। उसने युद्ध आरंभ किया और यह भीषण युद्ध बहुत समय तक चला। शिव जी के तेज से उत्पन्न होने के कारण उसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया, परंतु माता लक्ष्मी को पराजित नहीं कर सका। समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने तेज से, अपने बल से पराजित कर दिया और अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। उसे यह विचार आया कि लक्ष्मी जी न सही तो देवी पार्वती को ही मैं प्राप्त कर लूं। जालंधर ने माता पार्वती को छलने के लिए एक योजना बनाई और वह भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया। मां पार्वती ने उसे अपने समक्ष देखते ही अपने योग बल और सतीत्व से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई और भगवान विष्णु के समक्ष वैकुंठ धाम में पहुंची। वहां जाकर देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। मित्रों, दरअसल जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी और उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने छल करने के लिए अपने बल और तप से दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा बहुत प्रभावित हो गई। वृंदा ने मन में विचार किया कि क्यों न मैं इनसे कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछूं। ये इतने ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, जरूर ही ये मेरी समस्या का समाधान करेंगे। ऋषि रूपी विष्णु जी ने वृंदा की बात को सुना और अपने माया जाल से दो वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में उसका धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा का पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला बन जाने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन हो गया। इसके बाद सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह जल्द ही भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दें।
इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन उसने खुद आत्मदाह कर लिया और स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई वहां उसी राख से तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होगी वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान करना तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाएगा। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी मंजरी रहे और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाएगा, वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मेरे धाम बैकुंठ लोक को प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। प्रिय मित्रों, तो यह थी आज की कथा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।